बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक दिन एक सत्संगी ने विनय की कि हठ योग और राजयोग की समय और सहज समाधि में क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस तरह से गुड़, बूरा और मिश्री की मिठास का वर्णन जबान से नहीं हो सकता, इसी तरह समाधियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका तो उस स्थान पर पहुंचने से ही पता लगता है। परिणाम सबका एक ही है। किसी को स्वभाव के अनुसार कोई सुलभ है, किसी दूसरे को कोई और सुलभ है। जिसको जो सुलभ मालूम हो, उसी में वह जल्दी उन्नति कर सकता है। हठ योग में पहले प्राण को काबू में किया जाता है, उसके बाद मन काबू में आता है। प्राण काबू करने में जरा कष्ट प्रतीत होता है, किंतु कईयों को उसी में सुविधा होती है। राजयोग में प्राण और मन दोनों को रोकने का साथ साथ अभ्यास होता है। उसकी अवस्था बीच की है। लय योग में चित्त की वृत्तियों को अंतर की ओर लगाकर ध्यान किया जाता है। जब चित्त ठहर गया तो प्राण उसके साथ साथ ठहर जाते हैं। इसमें कष्ट कम होता है, मगर बाज को यह सुगम नहीं। मंत्र योग में सोहम आदि किसी मंत्र पर ध्यान जमाकर सुरत तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। इससे भी प्राण और मन ठहर जाते हैं। सहज समाधि और उन्मनी और कैवल्य की करीब करीब एक सी हालत है। इनसे मन में बेख्याली और बेखुदी हो जाती है। प्राण मन के साथ रुक जाते हैं। इसमें सहूलियत होती है, इसीलिए इसको सहज नाम दिया है। मन और प्राण का आपस में ऐसा संबंध है कि एक के रुकने से दूसरा खुद ब खुद रुक जाता है। इसीलिए इनमें से चाहे जिसको पहले रोक दिया जाए, दूसरा भी रुक जाएगा। समाधि की हालत का पता ऋषि और राजा शिवी की अवस्था से लगता है, और मंडन ऋषि के गुरु की भी हालत ऐसी ही थी। बोलो जयकारा बोल मेरे